जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमने आपको बताया है कि आप लोगों को हर एक टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन को आपको ला करके पढ़ाएंगे और एक भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको उस टॉपिक से न मिले। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखा जाए आज का क्वेश्चन तो देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1710 रुपये में दो वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली पर उसे 10% का लाभ होता है, 10% की हानि होती है और दूसरे पर 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखिएगा, पहली वस्तु को जब वो बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और जब हानि होगा तो देखिए 10 का 10% 1 होता है, यानी कि 10 पे 1 की हानि। तो पहली वस्तु का CP 10 रुपया और लॉस 1 का होता है, तो सेलिंग प्राइस इसका होगा 9। 10 का खरीदा 1 का लॉस हुआ तो सेल करेगा 9 में। कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ये लाभ पर बेची जा रही है। तो दूसरी वस्तु का जो सेल होगा, जो कास्ट प्राइस होगा CP 4 और 1 का प्रॉफिट, तो बेचा जाएगा ये 5। इस बात को तो समझ ही पा रहे होंगे कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% को हम लोग जो फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 1/4 होगा। तो ये CP होगा और ये प्रॉफिट होगा। तो CP इसका हो गया 4 और प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सेलिंग होगा 5 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 10 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, तो इसका CP इसके SP के बराबर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 10 यूनिट और ये भी 10 यूनिट हो गया। दोनों बराबर है। 2 से यहाँ पे गुणा किए हैं तो 2 यहाँ भी गुणा हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में खरीदा है, तो दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखिए, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 यूनिट और प्लस 10 यूनिट बराबर 19 यूनिट। और यह 19 यूनिट प्रदर्शित करता है 1710 रुपये को। तो 19
यूनिट बराबर 1710। तो 1 यूनिट बराबर 1710 बटे 19। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 19 नवैया 117 यानी कि 90। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिएगा 1 यूनिट का इसको लॉस होता है और 2 यूनिट की प्रॉफिट होता है, तो कुल इसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस है, यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट है। तो 2 यूनिट के प्रॉफिट में से 1 यूनिट को घटा देंगे तो बचेगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर 90, यानी इसको 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी सही है। तो पूरा उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य में बेचता है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य में बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर और तीसरी को 25% की हानि पर बेचता है। तो देखिएगा वस्तु कुल 3 है। एक पहली वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है और एक तीसरी वस्तु है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ लेता है, तो 20% बराबर 1/5। तो जब लाभ होगा तो हमने आपको बताया है कि ये सीपी और 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 6 होगा। तो पहली वस्तु का जो सीपी है 5 और प्रॉफिट 1 का और सेल प्राइस 6 है। दूसरी वस्तु पे 10% की हानि होती है, तो 10% बराबर 1/10। तो यहाँ पे 10 इसका सीपी होगा और 1 यूनिट का लॉस होता है, तो बेचेगा 9 यूनिट में। 9 में इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे। ये आपका सेल प्राइस है। तीसरी वस्तु में 25% की हानि होती है, तो 25% बराबर 1/4 और इसमें भी हानि हो रहा है, तो इसका सीपी 4 होगा और 1 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग करेगा 3। इस बात को आप पहले समझ लीजिए बेहतर तरीके से, फिर आगे बताते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जो तीनों वस्तुएं हैं उन तीनों वस्तुओं को वह व्यक्ति एक ही मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है। और यहाँ पे देखिए इसका सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, इसका सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है और इसका सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है। तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है कि तीनों को एक ही मूल्य में यानी कि एक समान मूल्य में बेच रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो तीनों सेलिंग प्राइस है दिया हुआ है इसको समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग 6 का 9 का और 3 का एलसीएम ले लें। तो 6 और 9 और 3 का एलसीएम 18 होगा। तो हमको इसको 18 करना है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें
और इसमें 6 का गुणा कर दें तो देखिए 18 यूनिट ये भी हो जाएगा, 18 यूनिट यह भी हो जाएगा और 18 यूनिट ये भी हो जाएगा। अब तीनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो एक समान हो गया। वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो यहाँ पे अब तीनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो समान हो गया। तो 3 का गुणा इसमें किए हैं तो 3 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा और 3 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। 2 का इसमें किए हैं तो 2 का इसमें भी होगा और 2 का इसमें भी होगा। 6 का इसमें हुआ है तो 6 का यहाँ भी हो जाएगा और 6 का यहाँ भी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकार से उसे कुल लेन देन में, इस प्रकार से उसे कुल लेन देन में कुल मिलाकर 120 रुपये का हानि होता है। तो इस पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को 120 रुपये का लॉस होता है, यानी हानि होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 का प्रॉफिट यानी 3 यूनिट का प्रॉफिट इसको यहाँ पे होता है, 2 यूनिट का लॉस होता है यहाँ पे और 6 यूनिट का लॉस यहाँ पे होता है। तो कुल लॉस इसका हो जाएगा 6 2 8 और प्रॉफिट 3। तो 8 यूनिट का लॉस होता है, 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो इसका कुल टोटल लॉस होगा 5 यूनिट। देखिए 8 यूनिट इसका लॉस है और 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो घटा लेंगे तो ये आएगा 5 यूनिट। और 5 यूनिट प्रेजेंट करता है 120 को। कह रहा है कि कुल लेन देन में उसको 120 रुपये की हानि होती है। तो 5 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर 120/5, 1 यूनिट बराबर 5 का 5 और 5 दूना 10 और 5 चौका 20। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह 24 रुपये है। कह रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो इसका प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट गुणे 24, तो 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 18 दूना 36, 36 और 7 43। तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 432 होगा। ऑप्शन आपका ये सही होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का परिणाम ये रहा। इसको भी आप लोग नोट करिए। आप लोगों के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और हमेशा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और आप लोगों को ला करके पढ़ाया जाए। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों के बीच में ला करके पढ़ाएं और आप लोगों को दें। तो चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। यदि प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को बेचता है, पहले पर 15% की हानि होती है। तो 15% की हानि, तो 15% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 3/20 होगा। इस बात को तो समझ ही पा रहे होंगे कि 15% बराबर 3/20 कैसे हुआ। ये दिक्कत है तो इस प्रकार से देख लीजिए। जैसे 15 जिसके साथ लगा हो प्रतिशत उसके बटे लिख लिया जाता है 100। 5 से काट देंगे तो 5 दिए 15 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3/20।
तो हानि हो रही है, तो CP पहली वस्तु यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु का CP 20 होगा और इसमें लॉस इसको 3 का होगा, तो सेलिंग 17 का होगा। 20 यूनिट खरीदता है, 3 का उसको लॉस हो जाता है और 17 यूनिट में बेच देता है। दूसरी वस्तु में 19% का लाभ होता है, तो 19% बराबर 19/100। तो यहाँ पे CP इसका 100 होगा और प्रॉफिट 19 यूनिट और सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 119। ये प्रॉफिट रहा। कह रहा है कि इसको पूरे लेन देन में 90 रुपये का हानि होता है और प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसके सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेना होगा। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, लेकिन यहाँ पे ये 17 यूनिट है और ये 119 यूनिट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर कर लेंगे इसके सेलिंग प्राइस को। यदि हम 17 में 7 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 119 यूनिट। 7 7 49, 7 1 7 4 11। तो 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 7 का गुणा यहाँ पर भी होगा, 7 का गुणा यहाँ पर भी होगा। अब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे 90 रुपये की हानि होती है, तो 7 21 यूनिट का इसको यहाँ पे नुकसान होता है यानी लॉस होता है और 19 यूनिट का इसको प्रॉफिट होता है। तो 21 यूनिट का इसको लॉस और 19 यूनिट का प्रॉफिट, तो इसका अंतर हो गया 2 यूनिट और 2 यूनिट बराबर 90 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 45 रुपये। तो कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वस्तु ये रहा, इसका क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मूल्य 45 है, तो 100 यूनिट का मूल्य हो जाएगा 100 गुणे 45 बराबर 4500। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 और ऑप्शन आपका ए सही है। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ में आता होगा। आप लोगों का कोई समस्या अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर रहता है कमेंट ज़रूर किया करिए, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। और जब आप लोगों का कमेंट होता है तो अच्छा लगता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयास हमेशा रहता है कि अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और आप लोगों के बीच में ला करके उसको पढ़ाया जाए। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और चलिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। ए अपने लाभ की गणना
जो ए है वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और बी क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। देखिएगा, एक ए है और एक बी है, दोनों का लाभ प्रतिशत 20% है। इसमें एक बात आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और बी अपने लाभ का गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर 20% बराबर 1/5 है, जब लाभ पर गणना किया जाएगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर 20% है और इसका फ्रैक्शन 1/5 है और वह क्रय मूल्य पर गणना किया जाएगा तब ये सीपी होता है। विक्रय मूल्य पर गणना करने पर ये सेल प्राइस होता है और क्रय मूल्य पर गणना करने पर यह कॉस्ट प्राइस होता है। तो इस बात को आप लोग दोनों का अंतर समझते रहिएगा, और अगर इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे 1/5, तो ए अपनी गणना जो है विक्रय मूल्य पर करता है। तो इसका जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वह 5 है और प्रॉफिट 1 है। तो सीपी देखिए 5 का बेचता है, 1 प्रॉफिट लेता है, तो सीपी 4 होगा। और बी जो है अपने लाभ का गणना क्रय मूल्य पर करता है, तो इसका जो सीपी है वो 5 है और प्रॉफिट 1 का है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 6 होगा। विक्रय मूल्य कह रहा है कि 1800 रुपये, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा। और यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है और इसका 6 यूनिट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 से, तो ये भी 30 यूनिट हो जाएगा और ये भी 30 यूनिट हो जाएगा। अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है और 6 से गुणा यहाँ करे हैं तो यहाँ पर भी होगा 6 से गुणा और यहाँ पे भी होगा, और 5 का इसमें किया गया है तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो दोनों का कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो 1800 है, तो 30 यूनिट बराबर 1800 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1800 बटे 30, तो 0 0 6 का 6 36 18, यानी कि 1 यूनिट बराबर 30 के। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ज्ञात उनके क्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या है पूछा जा रहा है। देखिए ये हो जाएगा 6 चौका 24, तो ये 24 यूनिट है, और ये 5 पचे 25, ये 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट माइनस 24 यूनिट, तो अंतर 1 यूनिट का आएगा। अब 1 यूनिट प्रेजेंट करता है 30 को, तो इसका जो अंतर होगा वह 30 का होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़िए एक बार, फिर बताते हैं। ये थोड़ा जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा ये हटके है, और
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बराबर ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कह रहा है कि गोविंद ने एक घर और दुकान खरीदा। उसने दुकान को 10% लाभ पर और घर को 10% की हानि पर बेच दिया। कह रहे हैं कि गोविंद ने जो घर और दुकान खरीदा था, उस दुकान और घर को एक पे दुकान पे 10% का लाभ लेता है और घर पे 10% की हानि ले सह करके दोनों को बेच देता है और दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, समान मूल्य पर बेचा जाए और समान लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हो, तो ऐसे स्थिति में हमेशा हानि होता है। तो ऐसे स्थिति में हमेशा हानि होता है। और हानि बराबर लिखिएगा, हानि बराबर x²/100। ये सूत्र होगा इसका। तो इसमें भी देखिएगा कि व्यक्ति को 10% का लाभ होता है और 10% की हानि होती है, जहां x बराबर दिया गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है। तो इसमें भी हम लोग मान रख लेंगे, x की जगह पे 10, तो 10²/100। ये हो जाएगा आपका 100/100 और इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1% का, इसमें ये प्रतिशत यहाँ पे होगा या यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख सकते हैं। तो ये 1% का लाभ या हानि होगा। तो 1% बराबर 1/100 होता है। तो जो CP होगा 100 होगा और इसमें लॉस 1 का होगा, तो सेलिंग इसका 99 का होगा। तो दुकान वह कुल बेच रहा है 1-1 लाख रुपए में और यहाँ पे 99 यूनिट है, तो 99 यूनिट प्रदर्शित करता है 2 लाख को। तो 1 यूनिट बराबर 2 लाख बटे 99, इसका आंसर ये होगा।
और ऑप्शन ये सही होगा और यहाँ पे इसकी जगह होगा हानि। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आज की क्लास आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सीखेंगे, और ये जो आज का अंतिम क्वेश्चन था इस पे आधारित ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और आप लोगों को इसके विषय में अधिक से अधिक तरीके से क्वेश्चन को बताने का पूरा कोशिश किया जाएगा, और आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो चलिएगा, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।